अभिषेक, इस पूरे कार्यवाही के दौरान हमने जो इस सत्र में जो चर्चा हुई है अविश्वास प्रस्ताव पर, उसके दौरान जो देखा उसमें वो फ्लाइंग किस वाला मसला भी बड़ा चर्चा में आ गया। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी पर जिस तरीके का प्रहार किया बीजेपी की महिला सांसदों ने इस बहाने, उसका कुछ नुकसान भी उन्हें हो सकता है? देखिए, जो फ्लाइंग केस का मुद्दा है, मैं वही आपसे अखिलेश कह रहा हूं कि जैसे पाई चार्ट नहीं होता है, नीचे से लेकर के ऊपर तक आप देखते हैं कि एक के बाद एक जो है उसमें ग्राफ नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, जैसा भी आप देखना चाहें, आप पिरामिड ऊपर से देखें या पिरामिड को नीचे से देखें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो तमाम जो मसले हैं, आप मणिपुर का मसला लीजिए, आप महंगाई का मसला लीजिए, आप मोहब्बत की दुकान का मसला लीजिए, आप इंटरनल सिक्योरिटी जो भी मसला ले लीजिए, इन सारे मसलों का जो पाई चार्ट है, इसके टॉप पर एक मुद्दा आके बैठ रहा है और मुद्दा है राहुल गांधी। वो मुद्दा है फ्लाइंग केस, वो मुद्दा है भारत मां की हत्या, वो मुद्दा है जो और भारत के नाम जो चीजें उनके मुंह से निकली हैं। तो देखिए, मुद्दा यही, असली कहानी यही है कि राहुल गांधी इस पूरे नैरेटिव को डोमिनेट कर रहे हैं। सारे जो बाकी जो मुद्दे हैं वो मुद्दे नीचे आ रहे हैं। आपको याद होगा, दिल्ली में एक यात्रा थी कांग्रेस की, एक बड़ी रैली थी, भारत बचाओ रैली। वो रैली महंगाई पर थी, वो रैली बेरोजगारी पर थी, और राहुल गांधी ने आके वहां बोल दिया था कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, और वहां भी पूरा नैरेटिव दूसरी ओर चला गया था। तो कहानी यही है, और बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि नैरेटिव को ऐसे ही रखा जाए, नैरेटिव के टॉप पे राहुल गांधी हो और उसके नीचे बाकी सारे मुद्दे हो। तो उससे क्या होगा कि चूंकि जो रिएक्शन होंगे वो भी राहुल गांधी को केंद्र में रख करके होंगे। जब एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी होगा, और राहुल गांधी ही इस पूरे नैरेटिव के टॉप पर रहेंगे। यही कवायद है, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री के भाषण में भी इसी नैरेटिव का बिल्डअप हमको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक सवाल यह भी है आशीष, आप कांग्रेस से जुड़ी खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं। जब से ये इंडिया गठबंधन बना तब से कांग्रेस नेताओं की कोशिश थी कि राहुल को सर्वसम्मति के साथ इंडिया के गठबंधन के नेता के तौर पर मान लिया जाए, लेकिन वो हम देख नहीं रहे थे होता हुआ, फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा था। क्या ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया उस दौरान राहुल गांधी का भाषण हुआ, या फिर जो उनका सस्पेंशन हुआ था उसके बाद वापस आए हैं जिस तरीके से, ये पूरा जो प्रसंग है ये राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर स्थापित करता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, आधिकारिक तौर पे उनको नेता डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए, अखिलेश, आप देखिए जिस तरह से क्रमवार जितने भी इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं, जब उनकी पार्लियामेंट में दोबारा से वापसी हुई, एक एक करके जिस तरह के रिएक्शंस लोगों ने सोशल मीडिया पे पुट आउट किए, उससे कम से कम ये तो बिल्कुल जाहिर है कि सभी राहुल गांधी के साथ तो खड़े हैं, पीछे अगर खड़े हो ना खड़े हो। रही बात कांग्रेस के अपने पोजीशनिंग की, लोकसभा के नतीजों पर जो मेरी तमाम अलायंस के लीडर्स से बात होती है, वो सब भी ये बात मानते हैं कि कांग्रेस प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है 2024 में, तो नेचुरली प्रधानमंत्री या लीडर चूज करने का जो चॉइस होगा वो कांग्रेस के पास होगा। संभवतः वो राहुल गांधी हो सकते हैं, मुझे इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं नजर आता। दूसरी बात और एक मैं कहना चाहता हूं अखिलेश, मैं सबकी राय सुन रहा था। देखिए, वी कैन नॉट एज जर्नलिस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई। डू नॉट फॉरगेट, मत भूलिए हिमाचल कांग्रेस जीती है, भले ही वहां एंटी इनकम्बेंसी हो। मत भूलिए कर्नाटक कांग्रेस जीती है, भले ही प्रधानमंत्री का स्ट्रांग फैक्टर हो। हम सब जानते हैं कि एकमात्र नाम ऐसा है नरेंद्र मोदी, वो जो सबको धराशायी कर सकता है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये मत भूलिए कि राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है। ये बायस साउंड होगा अगर मैं भी कोरस में मिल जाऊं और ये कहूं कि नहीं, ऐसा वार होगा कि राहुल गांधी, बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी बनाम मोदी हो जाए, तो इसका फायदा बीजेपी को पहुंच जाएगा। अभी जो सक्सेसिव असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें ऐसा होता नहीं दिखा है। तो आगे देखना होगा कि ये चीजें कैसे डेवलप होती हैं, और प्रधानमंत्री का आज जवाब निश्चित तौर पे बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। प्रधानमंत्री, खास बात है ना आशीष, मैं बीच में आपको टोकते हुए सवाल पूछना चाह रहा हूं। आपने जो बात कही उसी से जुड़ा सवाल है। जहां जहां पर कांग्रेस जीती है पिछले दिनों में, जो आपने तमाम उदाहरण दिए, वहां पर राहुल गांधी की कितनी भूमिका रही? क्षेत्रीय नेतृत्व जो उनका क्षेत्रीय छत्रप रहे हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही है। ये तो आप क्रेडिट दे दीजिए, मैं आपको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं अखिलेश। ऑल आई एम सेइंग कि इसको ट्रिविलाइज मत कहिए। नहीं, मैं विश्लेषण चाह रहा हूं आपसे हर बार की तरह इस बार भी यही फैक्टर होगा। हाँ, मेरी राय यही है, मेरा विश्लेषण यही कि टाइम्स आर चेंजिंग। कर्नाटक चुनाव मैं भी कवर कर रहा था और मुझे उसको देख करके ऐसा लगा था कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे और धोखे ले जाएंगे। ये हम अक्सर अनऑफिशियली भी लोगों से बात किया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्लीज इस बात को समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी एक इतना स्ट्रांग फैक्टर है कि एंटी इनकम्बेंसी भी वहां काम नहीं करती थी, पर पिछले कुछ विधानसभा चुनावों से काम कर रही है। ये किसी एक व्यक्ति का कुछ श्रेय आप नहीं दे सकते। इंटायर ऑपोजिशन जो कमिंग टुगेदर है, इसको इस बार इतना आसान आप न मान के आप बहुत हद तक सही कह रहे हैं आशीष, आप बहुत हद तक सही कह रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है।
पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।